अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की हम बैक टेस्ट करते हैं और ये भी हम देखेंगे कि सुबह हमें कहाँ से ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ से नहीं लेना चाहिए और क्या बाइंग मिल सकती है या सेलिंग मिल सकती है। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और आज के जो हमारे सेटअप हैं वो भी हम बैक टेस्ट करके देखेंगे कि कितने हमें सेटअप मिले, कितने पास हुए और कितने फेल हुए। तो चलते हैं, मैं इसको प्ले करता हूँ। जैसे ही आज का दिन स्टार्ट हुआ, मार्केट जंप अप के साथ खुली और ऊपर जाना शुरू हो गई। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई भी जोन, फॉर एग्जांपल ये वाला जो गैप है, अगर इसने डिमांड जोन बनना है तो वो हमेशा एक मरतबा रिटेस्ट होगा, उसके बाद मार्केट वहाँ से ऊपर हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं कि ये डिमांड जोन है। ठीक है, इन फ्यूचर में ये डिमांड जोन ही काम करेगा। तो यहाँ से आपको ट्रेड नहीं मिली, ठीक है। अगर आप गैप ट्रेडर हैं, गैप को भी ट्रेड करते हैं, तो आपको मिली होगी, लेकिन आपको इस चीज़ का पता नहीं, तो फ़िलहाल इसको छोड़ दें। तो यहाँ से आपको कोई ट्रेड नहीं मिली और आपने वेट किया, ये वाला जो लास्ट डे का सेल जोन था उसके अंदर मार्केट आए और उसके बाद उसको क्या करें, या तो उसके अंदर क्यूआर क्रिएट करे या उसको ब्रेक करे। यहाँ देखें, यहाँ मार्केट ने क्या किया है, यहाँ इसको ब्रेक किया है सीधा सीधा। जब ब्रेक किया है तो इसके रिटेस्ट का आपने वेट करना है। रिटेस्ट M1 पे करे तो उसके बाद वहाँ से एंट्री ले लेनी है। और उसके साथ साथ ये हमारा क्या बन जाएगा, पहले सप्लाई जोन था तो अभी डिमांड जोन बन जाएगा। उसके बाद इसको हम चेक करेंगे कि जब इसका ब्रेकआउट हुआ, ये तो देखें, ये क्लियर एक चीज़ नज़र आ रही है, तो यहाँ तो कोई क्यूआर नहीं बना सेल के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको बाय में चेक कर लेते हैं, क्या बाय के अंदर मिला या नहीं मिला। अभी मैं इसको प्ले करता हूँ ताकि आपको सेल बाय दोनों का ही पता लग जाए। चलें, हम यहाँ पे वेट कर रहे थे कि मार्केट इसके अंदर आए और क्यूआर बनाए, लेकिन ये सीधा ही क्रॉस हो गई। ठीक है, और उसके बाद यहाँ M5 की कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद ये देखिए M1 वाली कैंडल ने रिटेस्ट किया। ठीक है, अब यहाँ आप कह रहे होंगे कि रिटेस्ट ठीक नहीं किया, तो यहाँ रिटेस्ट हुआ है, आपने गौर से देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे बाय और हमारा टारगेट कितना होगा, 1:3 ले लें आप। ठीक है, इसी कैंडल से हमने कर लिया बाय और हमारा टारगेट था 1:3। ठीक है, SL आप कितना दे सकते हैं उतना ही लगाया करें। यहाँ देखें, अगर आप बाय कर रहे हैं 4600 से बाय कर लें या 02 से बाय कर लें, तो 92 आपका SL बन रहा है, या 96 कर लें, जितना आपको सही लगता है वो कर लें। अच्छा, उसके साथ साथ मैं हमेशा ये बताता हूँ कि अगर मार्केट गैप सॉरी जोन छोड़ती आ रही होती है तो उनको फिल करने जाती है लाजमी। ठीक है, तो हमारा टारगेट तो यही होगा, और लास्ट वीडियो मैंने यही बताया था कि यहाँ तक तो आपने फर्स्ट टीपी रखना ही रखना है। ठीक है, तो इसको मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखें, हमारी ट्रेड इनिशिएट हो चुकी है। अब आप कहेंगे कि यहाँ से तो ये सेल जोन था, तो यहाँ से सेलिंग भी मिलनी चाहिए। ये चीज़ें आप खुद चेक कर लिया करें, अभी हर चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। आप कहेंगे तो मैं आपको जो भी चीज़ होगी वो भी मैं चेक करके दिखाऊंगा, लेकिन ये नहीं चला तो बस इसको छोड़ दें, इसके अंदर क्यूआर नहीं है, बस सिंपल सी बात है। अच्छा, उसके बाद ये वाला सेल जोन है, लेकिन हमारा टारगेट ये देखें, ये हमने टारगेट रखा हुआ है, तो टारगेट तकरीबन हिट होने वाला है। ये टारगेट हिट हो चुका है। अच्छा, यहाँ देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा फर्स्ट सेटअप था। इसकी देखें 4.5 सॉरी 4.48 बन रहा है। ठीक है, और यहाँ से अगर आपने बाई किया है 4600 से,
तो आपका टारगेट है 4632, तो 300 साढ़े 300 पिप्स बन रहा है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो फर्स्ट सेटअप होता है, अगर मंडे वाला है तो वो बेहतरीन होता है। अगर किसी और दिन का है और मार्केट गैप अप खुली है और उसके बाद उसी कोई डिमांड जोन बनाया है और ऊपर चली गई है, उसके बाद जो सेटअप फर्स्ट बनता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह के सेटअप कभी भी छोड़ने नहीं चाहिए आपको, उसमें एंटर होना चाहिए। ठीक है, और अच्छा खासा मूव होता है और बेहतरीन मूव होता है, और ये एशियन सेशन में ही होता है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट किया करें, देखा करें। चलें जी, फर्स्ट ट्रेड हमारी मिल गई, और उसके बाद अब इसके अंदर देखें, ये फेल हो चुका है। इसको मैं अभी ज़्यादा चेक नहीं करता, यहाँ से आपने चेक कर लेना है। अब ये भी फेल है, हो चुका है। ठीक है, तो इसको भी हम डिलीट करते हैं, इसको भी हम डिलीट करते हैं। आपने इन दोनों को लाजमी चेक करने हैं। ठीक है, ये भी हो चुका है, मतलब ट्रेड मिल चुकी है यहाँ से, ये वाला भी ख़त्म। अच्छा, अभी हम बाइंग में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज़ देखना कि यहाँ ये एक पुल बैक बना है, उसके बाद ये रिटेस्ट हुआ है, यहाँ से एक ट्रेड मिली है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ इसके ऊपर गौर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी एक ट्रेड पीछे से चल रही थी। उसके बाद देखें ये बिल्कुल स्लोली स्लोली जा रही है। आप हर किसी को चेक करेंगे तो नेक्स्ट आपको ट्रेड मिल रही है, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसके अंदर गौर करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने हर पुल बैक पे ही आपने एंट्री ढूंढनी होती है। अगर यहाँ से आपने ट्रेड ली हुई है तो हमेशा आप देखा करें जहाँ से बिग मूव आता है। ठीक है, यहाँ से देखें बिग मूव आया है और उसके बाद ये वाला पुल बैक भी है, तो आपने इस पुल बैक से आपने ट्रेड लेने की कोशिश करनी है और यहाँ से ट्रेड लेनी है। ठीक है, ये ब्रेकआउट कैंडल हो जाएगी और ये जो है आपकी ब्रेकआउट प्लस बॉडी क्लोज वो वाली कैंडल हो जाएगी। तो ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल एक मतलब कि एक ही जगह पे आ रही हैं। ऐसे समझ नहीं आ रही कि अभी मैं इसको मार करूं या इसको मार करूं। ठीक है, तो कोशिश किया करें जहां से बिग मूव स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जहां से बिग मूव स्टार्ट हुआ है उस कैंडल को मार कर ले करें। ठीक है, अगर हम इसको मार करें और इसी के अंदर हम फिर क्यूआर चेक करें वो भी ठीक है, या इसको मार करें इसके अंदर क्यूआर चेक करें वो भी ठीक है। ठीक है, चलें मैं दोनों को मार कर देता हूँ। वेट, एक तो रेक्टेंगल उधर पड़ा है, एक ये पड़ा है। ठीक है, जब भी ये बिग मूव होता है तो समझ लेना कि मार्केट ने वापस आना है उसी जगह पे। ठीक है, मार्केट आ गई इसके अंदर। देखें इस फर्स्ट वाले को इसने इसके अंदर क्यूआर नहीं बनाया, आप खुद ही चेक कर लेना। और मुझे तो अंदाज़ा हो जाता है M5 से ही, आपने M1 के ऊपर जाकर चेक कर लेना है। यहाँ पे क्यूआर बना, क्यूआर के रिटेस्ट के ऊपर हमने एंट्री ली और उसके बाद सीधा देखें 1:3 हिट हो गया हमारा। यहाँ से मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ से हमारी एंट्री हुई। ठीक है, SL इसके नीचे है और 1:3 ये तकरीबन है स्विंग हाई। ठीक है, ये देखें हिट हो चुका है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये खुद भी कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ सेटअप दिखाता हूँ, अच्छे अच्छे सेटअप किस तरह बन रहे हैं। अब यहाँ देखें कि ये एक फॉल आया। ठीक है, ये एक ग्रेट फॉल आया आया तो इसके लिए, इस जोन को लेने के लिए, लेकिन ये एक ग्रेट फॉल है। ठीक है, तो इसको आपने नज़र में रखना है। ठीक है, अब इसके आगे बॉडी क्लोज फर्स्ट टाइम नहीं हुई, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखें इसके आगे बॉडी क्लोज नहीं हुई, मार्केट ये जो लास्ट कैंडल थी उसके अंदर आ गई। उसके बाद वहाँ से ही चली गई। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर बॉडी क्लोज नहीं हो रही है और बाय जोन बाइंग हो रही है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जब मार्केट रेंज क्रिएट करना होती है तो वो हमेशा हमेशा
जो रेंज की लास्ट कैंडल होती है उसके अंदर से टैप होती है और फिर मूव हो जाती है। ठीक है, तो इसकी लास्ट कैंडल ये है, आप इसको मार्क कर लें। ये क्या कहलाएगा, ये एक हमारा डिमांड जोन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसके अंदर आती है मार्केट, यहाँ आपने क्यूआर देख लेना है, क्यूआर बनता है तो फिर वहाँ से ट्रेड ले लेनी है। उसके बाद आपने ये वाली जो नेक्स्ट कैंडल है इसको मार्क कर लेना है, और इसके आगे देखना है कि बॉडी क्लोज हुई या नहीं हुई। अभी भी नहीं हुई तो इसका मतलब है अभी रेंज क्रिएट होने वाली है। ठीक है, ये रेंज जब भी क्रिएट होने वाली होती है तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही होती है। तो इसके आगे अभी भी बॉडी क्लोज नहीं हुई। चलें हम देख लेते हैं। फिर से मार्केट इसके अंदर आई है और उसके बाद क्यूआर बनाया है और क्यूआर बना के ऊपर जा रही है। ठीक है, यहाँ तक हमारा टारगेट तकरीबन अचीव हो चुका है। उसके बाद देखें दोबारा, अब आपने क्या करना है, इसकी ये वाली लास्ट कैंडल इसको मार्क लाजमी कर लेना है, पिछली वाली लास्ट कैंडल को छोड़ देना है। ये वाला आपका क्या बन जाएगा, एक डिमांड जोन बन जाएगा। इसके अंदर आइए और उसके बाद देखें फिर से टीपी हिट करा दिया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ देखें अभी भी बॉडी क्लोज नहीं हुई, विक लगी है। तो इस तरह की सिचुएशन में और इससे आगे जब विक चली जाए, ठीक है, ये देखें इसके आगे बॉडी क्लोज नहीं हुई और विक क्लोज हो गई है। तो इस सिचुएशन में मतलब कि इससे ऊपर ट्रेड हो चुका है, तो फिर हम इसको रेक्टेंगल के साथ इस तरह नहीं लगाएंगे कि ये हमारा सप्लाई ज़ोन है। ठीक है, ये सप्लाई ज़ोन था पहले, जब तक इसके आगे मार्केट ने ट्रेड कर लिया, मतलब विक लगाई, बॉडी क्लोज कर लेती तो नीचे वाला जोन बन जाता ना, इसकी लास्ट कैंडल क्या बन जाती, डिमांड जोन बन जाती, और ये खुद क्या बन जाती, ये भी एक डिमांड जोन बन जाती। लेकिन इसके आगे विक लगी है और हमें पता है कि मार्केट रेंज क्रिएट कर रही है। ठीक है, जोन टू जोन मूव कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इससे ऊपर ट्रेड हो गया ना, जिस तरह इससे ऊपर जो नेक्स्ट कैंडल थी वो हम जो है इस तरह मार कर रहे थे, तो इससे ऊपर जब ट्रेड हो जाए, चाहे विक लग जाए, तो उसको हम मार करेंगे, पिछली वाली को छोड़ देंगे। ठीक है, ये वाली कैंडल हो गई अभी। अच्छा, अब क्या करना है, अब ये जोन हो चुका है, ट्रेड हो चुका है यहाँ से, तो इस जोन को हमने मार्क किया हुआ है, इसके अंदर क्यूआर देखना है। ठीक है, क्यूआर मिलता है तो ठीक है। अब इसके नीचे जब बॉडी क्लोज नहीं होती तो इसने चलना है। ठीक है, यहाँ देखें अब इसने क्या किया है, एक चीज़ यहाँ देखें, यहाँ विक लगाई है, उसके बाद इस जोन में गया है, इस जोन के अंदर जाके ये वाला क्यूआर क्रिएट किया, क्यूआर को रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फ़ौरन से ही यहाँ से सेल हो गया है। तो जब ये मैंने आपको सिग्नल दिया था, मैंने कहा था कि यहाँ से बिग सेलिंग आनी है, तो इसका रीज़न यही था, मैं यही चीज़ें देख रहा था। और जब इस तरह का सेटअप बनता है, रेंज क्रिएट हो जाती है, उसके बाद मार्केट उसी से जो लास्ट कैंडल थी, जो हाईएस्ट कैंडल थी, उसी के ऊपर ही जब विक क्लोज करती है और बॉडी क्लोज नहीं कर पाती, तो उसका क्लियर मतलब ये होता है कि मार्केट ने अभी बहुत ज़्यादा गिरना है। तो इस बेस पे मैंने आपको सिग्नल दिया था, और इसी तरह से आप भी जज कर सकते हैं। और आप यहाँ से एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से ये वाली लाइन है, ठीक है, इसको भी आप लगा सकते हैं। ओके, लाइन नहीं लग रही, चलें छोड़ देते हैं इसको। तो इस तरह की लाइन, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से लगा सकते हैं। और यहाँ एक और कंफर्मेशन ये थी कि यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था और उसी का रिटेस्ट भी होना था। तो इस सिचुएशन पे मैंने भी, मतलब कि 2-3 कंफर्मेशन मिल रही थी, उसके बाद मैंने ट्रेड शेयर की थी और 400 पिप्स की थी तकरीबन। यहाँ तक ये मैंने टारगेट रखा हुआ था और एग्जैक्टली उसी टारगेट पे आई और वहाँ से बाय हो गई।
अब यहाँ देखें कि ये छोटे मोटे जोन थे, ये हमने इतना इनके ऊपर गौर नहीं किया लेकिन एक चीज़ यहाँ देख लें कि ये ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट वाला जो फ्रेश जोन बना था, यहाँ इसके ऊपर तो सेल जोन था, उसका हमने ब्रेकआउट रीटेस्ट देखा, लेकिन ये वाला जो ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट था उसको मार्केट ने टैप नहीं किया था। तो टीपी में हमेशा जो नीचे वाला जोन होता है वहाँ पर ही देता हूँ, तो मार्केट उसी के ही अंदर आई, इसीलिए मैंने ये टीपी दिया हुआ था 4600। ठीक है, तो बहुत ही फास्ट ये टीपी हिट हुआ। चलें उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे मार्केट ने क्या करना है। ओके, यहाँ से कोई ट्रेड नहीं मिली। अच्छा, यहाँ देखें, ये अब जो लास्ट बाय जोन था, लास्ट बाय जोन हमेशा सेल जोन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ देखें इसके अंदर मार्केट ने टैप किया और वहाँ से ये जो है ये क्यूआर बनाया है, उसका रिटेस्ट हुआ है और यहाँ तक आपकी टीपीस हिट हो चुकी हैं। तो क्यूआर लाजमी देखा करें, M1 के ऊपर जाकर लाजमी देखा करें। फ़िलहाल आप न्यू हैं तो क्यूआर लाजमी M1 के ऊपर देखा करें। M5 के ऊपर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेकिन आपने M1 के ऊपर क्यूआर लाजमी देखा करें। अब यहाँ बॉडी क्लोज नहीं कर पाई, इसके नीचे भी ट्रेड नहीं कर पाई, तो अभी मार्केट हमें लग रहा था कि फिर दोबारा इस जोन में आएगी और जहाँ से हमने सेलिंग प्लान करनी है, और हमें ये महसूस हो रहा था कि मार्केट रेंज क्रिएट होने वाली है, क्रिएट करने वाली है। तो इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ, फिर मार्केट इसके अंदर आई, क्यूआर नहीं बनाया, बाहर निकल गई। लेकिन ये लास्ट जोन हमारा सेल जोन था, मगर एक मरतबा हम यहाँ से ट्रेड ले चुके हैं, तो दोबारा इससे ट्रेड नहीं लेनी है और इसके आगे हम बॉडी क्लोज होने का वेट करेंगे। अगर बॉडी क्लोज हो जाती है तो फिर इसको रिटेस्ट का वेट करेंगे, नहीं तो हम ना ही बाय करेंगे ना ही सेल करेंगे। ठीक है, तो हमारे हिसाब में यहाँ से कोई ट्रेड नहीं मिली हमें। तो उसके बाद यहाँ देखें, यहाँ से अगर आप शुरू करें तो यहाँ से एक ब्रेकआउट करती आ रही है और नीचे जा रही है, और इस जोन में आकर इसने टेप किया है और यहाँ से बाइंग हो रही है। तो ओवरऑल हमें अच्छे ट्रेड मिले और हमारी स्ट्रेटजी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है और इतनी मुश्किल भी नहीं है, आप इसको आराम से सीख सकते हैं। बाकी सुबह से मैं जो है M1 के ऊपर भी आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। आज मैं थोड़ी जल्दी में था तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो बनाई है, लेकिन M1 के ऊपर मैंने आपको लाजमी दिखाना है ताकि आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाए कि असल में आपने करना क्या है। ठीक है, तो इसी तरह से डेली का बैक टेस्ट और फोरकास्ट देखा करें। अब यहाँ देखें कि मार्केट क्या कर सकती है। सबसे पहले यहाँ से बाइंग होनी थी, बाइंग हो चुकी है। मार्केट H1 के हिसाब से अभी भी ऊपर जाना चाहती है। ठीक है, यहाँ देखें ये सेल वाली कैंडल है, इसका ना सोचें, लेकिन ये बाइंग कहाँ से मिल सकती है। बाइंग आपको मैं बता दूँ, चलें एक ट्रेड आपको मैं दे देता हूँ। लॉन्ग की ट्रेड है, यहाँ से आपने बाय करना है। ठीक है, SL इसके नीचे रखना है और TP आपका कितना होना चाहिए बताएं। 50 तक TP1 देता हूँ मैं, उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है। तो यहाँ से हमें बाइंग मिल सकती है। बाकी दूसरी बाइंग मैं आपको बता देता हूँ, दूसरी बाइंग कहाँ से आपको मिल सकती है। दूसरी बाइंग यहाँ से अच्छी बाइंग मिल सकती है 4600 से। ठीक है, यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं, ये एक अच्छा जोन बन चुका है। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, मतलब कि जोन सेम ही है, तो इसको भी आप होल्ड कर सकते हैं। 41 तक होल्ड करें इसको, या 50 तक होल्ड करें, उससे ज़्यादा होल्ड नहीं करना। ठीक है, या उसको ब्रेक इवन कर देना है। सुबह
जो है मार्केट ने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट इस तरह मूव कर सकती है। इसके अंदर दोबारा टैप करें, ठीक है, और उसके बाद यहाँ 40 तक जाए या 50 तक जाए, यहाँ तक, ठीक है। एक सिचुएशन ये क्रिएट कर सकती है। उसके बाद इधर से देखना है, रिटेस्ट करके ऊपर जाती है तो फिर उसने ऊपर जाना है, नहीं तो यहाँ से फिर वापस आना है। और कहाँ तक आना है, फिर इसी जोन 4600 वाले जोन तक आना है, ठीक है। इस बाय को फिर से इसने टैप करना है और फिर से इसने बाय ही जाना है। दो बाय जोन मैंने आपको बता दिए हैं। भाई सेलिंग आपने देखनी है या नहीं देखनी, अगर सेलिंग देखनी है तो 50 से देखनी है, और यहाँ 40 से भी आप देख सकते हैं, लेकिन 40 से अभी नहीं मिलनी सेलिंग, ये बिग मूव हो चुका है, तो यहाँ से इसने बाय ही जाना है। तो ये दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, और ये गैप पड़ा है, इसका थोड़ा सा ध्यान करना है। लेकिन आजकल मार्केट गैप फिल नहीं कर रही, उसको वैसे ही छोड़ के जा रही है। जब इस तरह छोड़ के जा रही होती है तो एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं, एक गैप ये छोड़ के गई है, दूसरा गैप ये छोड़ के गई है, और तीसरा गैप ये छोड़ के गई है, ठीक है। आप इन गैप्स को देख लेना, बड़ा गैप ये है, उससे छोटा ये है, और उससे छोटा ये है। अगर नेक्स्ट डे गैप अप के साथ खुलती है और इससे छोटा होता है तो आपने फिर ग्रेट फॉल के लिए रेडी हो जाना है, क्योंकि फिर इसने गिरना है, बहुत ज़्यादा गिरना है, ठीक है। तो ग्रेट फॉल की कुछ सिंबल्स होती हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट जो ग्रेट फॉल वाली वीडियो है। और एक फ्री जोन क्या होता है, फ्री जोन हमेशा मार्केट जब भी ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करने के बाद वो हमेशा बहुत ही फास्ट मूव करती है, ठीक है। देखें यहाँ मार्केट नीचे गिरी और उसके बाद इसका ये ब्रेकआउट हुआ तो ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़, इसको हम कहते हैं फ्री जोन। ये 700-800 पिप्स आपको मिल जाते हैं आराम से जब भी मार्केट का ब्रेकआउट होता है। बस आपने फ़िलहाल सुबह के लिए बाइंग देखनी है, बाइंग प्रीफर करना है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सेलिंग कहाँ कहाँ से मिल सकती है, क्या ग्रेट फॉल होने वाला है या नहीं होने वाला, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में लाजमी याद रखें।